आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आज आज शाम आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। जानेंगे हम टोटली कि यस, आपके जो पार्टनर हैं आज शाम दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करने से पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लीजिए और अब देखते हैं कि आपके पर्सन की शाम की ट्रू फीलिंग्स क्या कहती है, अपने दोस्तों से वो क्या बातें करते हैं। ठीक है, सो कैंडल को मैं लाइट करूँगी। हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं, तो कैंडल को मैं लाइट करूँगी और आपका फुल फोकस कैंडल के लाइट के ऊपर होना चाहिए गाइस। ठीक है, सो आशा करती हूँ कि आप सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप इस रीडिंग को फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करें ये रीडिंग। आई होप आप सब रेडी हैं। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो फाइनली क्या जो है उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके इमोशंस हैं, अपने दोस्तों से क्या बातें शेयर कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ज़रूर लीजिएगा। दिल से नाम लेना है, एकदम दिल से। ठीक है, कोई कड़वाहट नहीं, कुछ ऐसा नहीं जिससे लगे कि भाई आप इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं नाराज़ हो। ये चीज़ें आपको नहीं यहाँ पे करनी है, आपको फुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शाम गुलाबी, शहर भी गुलाबी। यस, कुछ ऐसा ही दिख रहा है मुझे। शाम की हल्की हवा और उसके आसपास कुछ पुराने दोस्त मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के आसपास इनके कुछ दोस्त हैं। ठीक है, हाथ में कॉफी और निगाहें कहीं खोई हुई सी दिखाई दे रही हैं। वो मुस्कुरा रहे थे पर अंदर से टूटे हुए से महसूस भी कर रहे थे। आपके पर्सन का कहना है कि सब कहते हैं समय पर सब ठीक कर देता है, सब कुछ समय सब कुछ ठीक कर देता है, पर क्यों मुझे अभी उसकी याद आती है। उसकी यादों में मैं बेचैन रहता हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता है। उसकी याद जब आती है तो मैं पागल पागल सा हुआ रहता हूँ। गाइस, वो अपने दोस्तों को बता रहे थे कि उस व्यक्ति ने आपको भूलने की कोशिश की है। काम में डूबे, नए लोगों से मिले, लेकिन कुछ भी दिल को कुछ भी छू नहीं पाया है। हर बात, हर हंसी के बीच एक खालीपन दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति की आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है
कि वो खालीपन कितना गहरा है। बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति खाली खाली सा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन कहते हैं कि वो मेरी आदत थी, अब वो नहीं है, तो हर दिन अधूरा अधूरा लगता है। गाइस, इनके दोस्तों ने हंसते हुए कहा कि यार भूल जा तू। पर आपके जो पर्सन हैं उनके चेहरे पे एक खामोशी नजर आ रही है, एक गहरी खामोशी। आपके पर्सन कहते हैं, देख रहे हो लॉ डाउन हो रही है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार कैसे भूल जाऊं, जब हर जगह उसकी झलक मिल जाती है, वो चाय की खुशबू, वो शाम की बारिश, सब कुछ उसकी याद दिला देती है मुझे। हर एक चीज़ याद दिला देती है। लगता है जैसे कि वो आज भी मेरे पास ही है, कहीं ना कहीं मैं उसे मूव नहीं कर पा रहा। उनके दोस्तों को लगा कि आपके पर्सन को आगे, है ना, बढ़ना चाहिए। पर आपके पर्सन की बातें बता रही थी कि वो अभी ना वहीं अटके हुए हैं जहां आपने अलविदा कहा था, जहां आपने कहा था कि हम बातें नहीं करेंगे, या इस व्यक्ति ने कहा था कि हम बातें नहीं करेंगे। ठीक है। ये व्यक्ति की एनर्जी बताती है कि व्यक्ति बड़े ही स्टक से फील करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा ही स्टक, बड़ा ही होता है ना, जैसे इंसान ना इधर जा पाता है ना उधर जा पाता है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। वो दिल खोल कर बोल रहे थे गाइस कि मैंने उससे झगड़ा किया, उसे गलत समझा, पर सच कहूँ वो ही एक थी जिसने मुझे सच में समझा था, सच में समझा था। उसके अलावा कोई भी नहीं है जो मुझे समझ सके, जो मुझे जान सके। आपके पर्सन के अंदर पछतावे की आग मुझे नजर आ रही है, पर वो जो है ना अहंकार के बीच में दबे हुए नजर आ रहे हैं, ईगो के बीच में दबे हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने बताया कि वो हमेशा मेरे लिए थी, मैं ही था जो उसे खोने से पहले ना उसकी कीमत नहीं समझ पाया। आज समझ में आ रहा है मुझे, मैंने बहुत हल्के में लिया था ना उसको, और उसका खामियाजा मुझे आज भुगतने को मिल रहा है। इनके दोस्तों ने इनकी आंखों में वो दर्द देखा है, वो तकलीफ देखी है जो शब्दों में जो है ये व्यक्ति नहीं बयां कर पा रहे थे। इनकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। वो चुप होकर आसमान की तरफ देखने लगे हैं, शायद कोई याद मन में जैसे आ गई है आपकी। फिर धीमे से ये व्यक्ति कहते हैं कि मैं जानता हूँ वो अब खुश है, और शायद मैं अब उसकी कहानी का हिस्सा नहीं रहा, वो मूव ऑन कर चुकी होगी अब तक। पर जैसे ही इस व्यक्ति ने ये कहा, उनकी आवाज जैसे होती है ना, जैसे तकलीफ में, दर्द में आने लगती है आवाज, सैडनेस आने लगती है, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। वो जानते थे कि उनके अंदर अभी भी आपके लिए वही जगह है। ठीक है, अभी भी वही जगह है जो किसी और ने कभी नहीं ली है, और आपके दिल में कभी कोई और वो जगह नहीं ले सकता है। आपके पर्सन के अंदर ये वाली एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन कहते हैं कि कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं थोड़ा और रुक जाता ना, थोड़ा और सुन लेता उसे, तो शायद आज सब कुछ अलग होता, सब कुछ अलग होता। आज ना मैं उससे दूर होता, ना वो मुझसे दूर होती, हम दोनों साथ में होते, हमारा प्यार साथ में होता, हम दोनों प्यार के साथ आगे बढ़ रहे होते। दोस्तों ने माहौल को ना हल्का करने की कोशिश करी है, थोड़ा चिल करने की कोशिश करी है, लेकिन आपके पर्सन की आंखों में आंसू आ गए थे। एंड वो व्यक्ति जो है बोलते हैं कि वो चली गई, लेकिन वो मुझ में ही रह गई है। वो अब उसी आखिरी बातचीत को याद करते हैं गाइस, जहां आपने कहा था कि अब बहुत हुआ, और आज भी उस एक लाइन को ना खुद को बार बार दोहराते हैं। आपके पर्सन बार बार दोहराते हैं। वो कहते हैं कि काश काश मैंने उस वक्त बस एक बार कहा होता कि मत जा तू, यार मत जा, मैं तुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, काश मैंने ये कहा होता। गाइस, उनके दोस्तों ने उनको समझाया है, पर वो बस मुस्कुरा रहे हैं
कि एक टूटी हुई मुस्कान के साथ एक होता है ना, इंसान थोड़ा सा हल्का मुस्कान देता है कि ठीक है यार, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वाइब दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ में, दर्द में फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि अंदर से क्यों मैं ऐसे हो गया हूँ यार, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं था। तुम लोग जानते हो ना कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी मुझे क्यों 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 ऐसी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये व्यक्ति समझाने के बाद दोस्तों के थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, है ना? पर अंदर से ये व्यक्ति कह रहे हैं कि काश मैं फिर से शुरू कर पाता उसके साथ। गाइस, ये व्यक्ति दिखा रहे थे कि सब कुछ ठीक है, पर भीतर भीतर अभी भी कोशिश कर रहे थे आपको अपनी तरफ खींचने की, एनर्जी से अपने लाइफ में आपको लाने की। ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत दर्द फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है, ये व्यक्ति जो है ना, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं ना कहीं उसी में रह गया हूँ, मैं अपने जीवन को जी नहीं पा रहा हूँ। अब मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन उस हंसी में एक नकलीपन था गाइस। ठीक है, उनकी आंखें कह रही थी कि वो फिर से लौटना चाहते हैं। यहाँ काफी क्लियरली दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि उनका दिल अभी भी आपके लिए ही अटका हुआ है। वो कोशिश कर रहे हैं कुछ कंट्रोल करने की, अपनी फीलिंग्स, अपनी यादें, अपनी इमेज, सब कुछ। एंड दोस्तों से बोलते हैं आपके पर्सन कि मैं अब जो है ना अपने आप पर ध्यान दे रहा हूँ, पर किसी पर निर्भर नहीं हूँ। मैं खुद को शायद धोखा दे रहा हूँ, मुझे ये भी लगता है। अंदर से वो भी आपको ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर सोच हर याद में आपके नाम की एनर्जी दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, पर वो चाहते हैं कि आप महसूस करो कि अभी भी वो आपको मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, दिल से मिस करते हैं। एकदम दिल जो है ना इनका आपके ऊपर ही अटका हुआ है। वो कुछ नहीं बोले, ऐसा लग रहा है, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह गई है। दोस्तों ने पूछा तो कुछ सोच रहा है, तो आपकी पर्सन कहते हैं कि बस कुछ पुरानी यादें हैं जिसको मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, तुम लोगों से बताया तो। उनका दिल बहुत ज़्यादा डीपली आपसे जुड़ा हुआ है गाइस। वो बात कम करते हैं, पर अंदर से एक साइलेंट लव है अभी भी इस व्यक्ति के दिल में ना वो लव जिंदा है, वो प्यार है। प्यार किया तो डरना क्या, है ना? ये वाली एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि वो आज भी आपको अपने दिल में उसी रूप में देखते हैं। एंड उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वो अलग थे यार, उसके जैसा कोई नहीं। वो अभी भी आपको उसी इंसान के रूप में याद करते हैं जिसने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया था। पर अब जब वो किसी और के साथ होते हैं ना, तो उन्हें एहसास होता है कि वो जैसी थी ना वैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे ये व्यक्ति की एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दोस्तों से कहते हैं कि यार अब मैं ना फीलिंग्स में नहीं बहना चाहता, अब मैं अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। गाइस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर ना वो ड्यूल फेस जिसको कहते हैं ना, आपके पर्सन के अंदर वही दिख रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना रियल
रूप अब छुपा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यार मैं सब कुछ बता दूंगा फिर दिक्कत होगी मुझे ही। ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्ति कहते हैं, ठीक है, ये व्यक्ति कहते हैं कि गाइस वो जान गए हैं कि वो आपको खो चुके हैं, पर मानने की हिम्मत नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्ति कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो मुझे सिखा गए कि प्यार सिर्फ इमोशंस नहीं है, कमिटमेंट होता है। रिश्ते में स्पिरिचुअल बॉन्ड कितना ज़रूरी होता है वो मुझे सिखा गई है। गाइस वो अब सब सीख रहे हैं जो उन्होंने तब नहीं समझा था। वो महसूस कर रहे हैं कि आप उनके सोल रिलेशन में थे। एक कनेक्शन जो शायद दोबारा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा ऐसा कनेक्शन। दोस्तों के बीच वो हंस रहे थे पर अचानक चुप भी हो गए। ठीक है, लगता है जैसे आपकी याद इनको छोड़ ही नहीं रही है। इनके दोस्तों ने पूछा भी कि क्या हुआ। आपके पर्सन ने कहा कि यार कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति की जो एनर्जी है ना, वो अभी भी आपको महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि रिश्ता डिवाइन था, पर साथ ही ये भी जानते हैं कि अब वो सिर्फ आपकी याद बन चुके हैं और कुछ नहीं। आपके पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ शायद। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर ना आपको पाने की चाहत अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। अभी भी है, आपके ख्यालों से ये व्यक्ति निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये व्यक्ति अपने आप को झूठ-मूठ का वो दे रहे हैं कि अ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई परेशानियाँ जो है ना मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। परेशान होते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यही दिख रहा है। ये व्यक्ति कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों के सामने हँसकर छुपा रहे थे, ठीक है? लेकिन उनके शब्द ही तो ऐसे हैं जो सब कुछ बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की भूलने की, पर मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। गाइस वो अपनी फीलिंग्स को काबू में रखने के लिए ना लड़ रहे हैं। वो दिल से बहुत थके हुए हैं, थक चुके हैं, लेकिन अभी ना खुद को संभाल रहे हैं क्योंकि वो टूटना नहीं चाहते हैं। वो बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब बात करने का मन नहीं करता, ये व्यक्ति कह रहे हैं। ठीक है, बात करने का मन नहीं करता, किसी से भी मन नहीं करता। गाइस वो अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि क्या मैंने सच में उसे खो दिया है। वो जवाब ढूंढ रहे हैं, पर अंदर से जानते हैं कि हाँ वो जा चुकी है। वो जा चुकी है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है, ये व्यक्ति कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शायद मेरी किस्मत में ही जो है ना नहीं था हमारा साथ। ठीक है, तो अब इनको कुछ मिल नहीं रहा है तो ये अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। वो मानते हैं कि अगर वक्त थोड़ा और मतलब मिल जाता या रुक जाता तो शायद सब कुछ बदल जाता। उनके मन में अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ जो है ना जल रही है। यूनिवर्स एक ना एक दिन आप दोनों को मिलवाएगा जरूर, इस व्यक्ति को लगता है। इस व्यक्ति को बहुत लगता है कि यूनिवर्स एक ना एक दिन ऐसा जरूर कुछ करेगा जिससे आप दोनों का यूनियन होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ में आओगे। ठीक है, एक दूसरे को जो है वो प्यार, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स है ना बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अ, बहुत कुछ रियलाइज भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मन में ये ज़रूर है कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, है ना। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि शायद मैंने वही पाया जो मैं डिजर्व करता था। गाइस ये जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ नाइंसाफी की थी, कभी शब्दों से, कभी खामोशी से, है ना।
आपके साथ नाइंसाफी तो करी है इस व्यक्ति ने, डेफिनेटली ये व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। अब जब कर्मा लौट कर आया है ना, वो हर चीज में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर चीज में आपकी याद आती है, एंड वो मानते हैं कि काश काश मैंने उस वक्त थोड़ा सा और जो है समझाया होता या समझा होता, तो आज ये वक्त ना आया होता। ये व्यक्ति का मानना है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जो यहाँ पे एनर्जी आई है, यहाँ पे जो दिख रहा है, वो दिख रहा है कि वो आपको खो करके ना अंदर से मर चुके हैं। ठीक है, अब एक तरीके से एक न्यू एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका एक हिस्सा अभी भी वहीं अटका हुआ है जहां आपने अलविदा कहा था। वो जानते हैं कि आपने जो है ना, आपने जो है बदल लिया है, अपनी पूरी जिंदगी को आपने बदल लिया है। उनकी आवाज में ना पीस मुझे नजर आ रही है, आंखों में तूफान मुझे नजर आ रहा है। ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं अब बैलेंस करना सीख रहा हूँ, जो उलझने हैं ना मेरे अंदर उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद के साथ समझौता कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ मैं। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार प्यार करना ही उनके मतलब जीवन का सबक था, है ना कि आपको पाना। और अब वो जो है ना पेशेंस सीख रहे हैं, लेकिन हर धड़कन में अभी भी आपका नाम है, हर एक हर एक धड़कन में आपका नाम है। मतलब जब भी दिल धड़कता है तो आपका ही नाम इस व्यक्ति के दिल में, इस व्यक्ति के मन में आता है। ये व्यक्ति कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके जो दोस्त हैं, अब वो कह रहे हैं पहले कि यार तू भूल जा उसे। आपके पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काश इतना आसान होता, ठीक है, इतना आसान होता, मैं खुद को डिटैच नहीं कर पा रहा उससे। रात को उसके चैट्स पढ़ता हूँ, फोटो देखता हूँ, और खुद को दोष भी देता हूँ, क्यों किया मैंने ऐसा, आखिर क्यों। आपके पर्सन देखिए ये जानते हैं कि वो आपकी एडिक्शन है, एकदम से ये व्यक्ति को पूरा पता है, नो डाउट। आपके पर्सन का कहना है कि सब कुछ अचानक से हो गया यार, सब कुछ अचानक से बदल गया, सब कुछ बिखर गया। मैं खुद शौक में था कि क्या ये सब कुछ खत्म हो गया, सच में इसका अंत है। गाइस, वो सब कुछ याद करते हैं जब आपने चुपचाप जाना, मतलब दूर जाना जो है ना, आपने फील किया कि नहीं मुझे दूर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है वो अभी भी खड़े हैं उस टूटे हुए मोमेंट में। उनके शब्द सिर्फ जो है ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके शब्द सिर्फ राख की तरह हैं, जो कभी प्यार की आग से निकली थी ना राख, वो एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। लग रहा है कि उनकी आवाज में थोड़ा लग रहा है जैसे आपकी याद को, मतलब लगता है ना कि आपकी याद आ जाए, आपको देख ले तो ये व्यक्ति को सुकून मिल जाता है। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैं अभी भी विश करता हूँ कि वो खुश रहे। मैं जानता हूँ कि मेरा रिश्ता वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं दिल से दुआ करता हूँ कि जो सुकून मुझे ना मिला वो सुकून उसको मिले। गाइस, उनका प्यार अब उम्मीद में बदल रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर ये होप है कि भाई ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है, ऐसी चीजें करेंगे वैसी चीजें करेंगे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये व्यक्ति कहते हैं कि कभी कभी लगता है कि वो अभी भी जो है ना मेरे आसपास ही है। वो हर रात मेरे ख्यालों में ना आती है, हर रात। गाइस, आपके पर्सन आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, रात में आपके ख्याल अक्सर आते हैं आपके पर्सन को। उन सपनों में वो व्यक्ति जीते हैं जहां आप अभी भी उनके साथ में हैं, एंड वो डरते हैं कि शायद आपने ना उनको भुला दिया है, उनका दिल अभी भी आपकी परछाई से बात करता है, ठीक है।
ये व्यक्ति थोड़ा-सा मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड ये व्यक्ति बोले कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत खूबसूरत बात थी, सबसे खूबसूरत याद थी, ठीक है? मैं उस पल को जीता हूँ जब वो मेरे साथ थी या मेरे साथ उसका जो रिश्ता है वो रहा, तो मैं बहुत खुश था। दिल के अंदर से एक आवाज़ आती है गाइस कि काश वो आपके साथ मतलब काश वो आपके साथ होते, ऐसी, ठीक है? आप उनकी ज़िंदगी का ना जेन्युइन खुशी हो, ठीक है? आपके साथ जो इनकी खुशियाँ हैं ना, वो महसूस होती हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति को लगता है कि यार अ, उसके साथ तो मेरी खुशियाँ तो होनी ही चाहिए एंड कभी-कभी इस व्यक्ति का ऐसा लगता है, इस व्यक्ति को लगता है, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार कभी-कभी मुझे लगता है ना कि मुझे माफ़ी माँग लेनी चाहिए थी। मैं समझ चुका हूँ कि उसने मुझे जो है ना अनकंडीशनल प्यार दिया था। गाइस ये व्यक्ति चाहते हैं कि एक और मौका सिर्फ ये कहने के लिए कि मुझे अफ़सोस है, ये मिलना चाहिए। आपके पर्सन कहते हैं कि कहानी खत्म हो गई है, पर एहसास अभी भी बाकी है मेरे दिल में उसके लिए। ये जानते हैं कि आप दोनों अलग-अलग रास्ते पे हैं, पर ये भी जानते हैं कि ये कहानी हमेशा उनके अंदर ना हमेशा रहेगी, हमेशा ज़िंदा रहेगी। आप उनका अनफिनिश्ड चैप्टर नहीं है वो। उनकी पूरी किताब पर जो है ना सबसे खूबसूरत पन्ना आपकी जो याद है वो है। ये व्यक्ति कहते हैं कि शायद एक दिन अगर किस्मत ने चाहा तो फिर से शुरू करेंगे हम। फिर से जो है ना वो चीज़ें होंगी, फिर से हमारा रिश्ता कहीं न कहीं शुरू होगा। हम दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। मुझे तो लगता है कि हम दोनों आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये मेरा ड्रीम है कि मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ। उनका दिल अभी भी कहता है कि मैंने उसे कभी छोड़ा ही नहीं। बस वक़्त की दीवार ने जो है ना हम दोनों को अलग कर दिया है। ठीक है? यहाँ पे ये व्यक्ति कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार चीज़ें बदलेंगी, बदलेंगी ही बदलेंगी। कहीं न कहीं वो मेरे दिल में है और मैं उसके दिल में हूँ बस। ये व्यक्ति कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम दोनों का कनेक्शन सिर्फ़ प्यार नहीं था, ये कुछ ज़्यादा ही था। ये व्यक्ति आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनकी आवाज़ में हल्की-सी हिचकिचाहट मुझे नज़र आ रही है एंड वो चाहते थे कि दोस्त समझे कि ये सिर्फ़ याद नहीं है, उनका जीता जागता प्यार था। यस, जीता जागता प्यार। दोस्तों के सामने वो टूट कर बोले कि मुझे बहुत दुःख है, मैंने उसे दर्द दिया है, मैंने बहुत तकलीफ़ दी है उसको, मैंने रुलाया है उसको, बहुत ज़्यादा रुलाया है, थोड़ा नहीं रुलाया है, बहुत रुलाया है। गाइस उनकी आँखों में आँसू थे, पर उन्होंने खुद को रोक लिया। वो जानते हैं कि शब्द जो है ना, ये बहुत देर से निकले हैं लेकिन निकल जाना चाहिए था। उनका दिल हर चोट के लिए जो है ना माफ़ी माँग रहा है, हर तकलीफ़ के लिए माफ़ी माँग रहा है आपसे। आपको जो तकलीफ़ दी है, जो दर्द दिया है, कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने खुद को जो है तकलीफ़ दिया है, दर्द दिया है। ये व्यक्ति कहते हैं कि मैं अब जो है ना शांत हूँ, लेकिन उसका नाम हर पल मेरे साथ रहता है। गाइज़ ये व्यक्ति खुद को हील कर रहे हैं, पर यादें अभी भी ना उनके भीतर एकदम लगता है कि जैसे कि अभी भी एकदम वैसी ही हैं। वो बहुत दुःख है ना? दुःख में ये व्यक्ति कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं बस वो खोए हुए पलों को याद करता हूँ जो वापस नहीं आएँगे, कभी नहीं आएँगे। आपके पर्सन के दोस्तों ने देखा कि ये किस तरीके से रिग्रेट में जी रहे हैं। उनका दिल अभी भी उन्हीं लम्हों में फँसा हुआ है जहाँ आपकी हँसी उनके लिए सब कुछ थी, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखो ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि याद है वो दिन। देखो ये व्यक्ति ने ना अपने आप को मतलब आपके साथ कनेक्ट कर लिया है, ठीक है? आपके साथ कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार कहीं कभी वो मेरे साथ आए ना तो मैं उसे सब कुछ याद दिलाऊँगा, सब कुछ याद दिलाऊँगा कि कैसे कैसे हम दोनों ने एक-दूसरे को चाहा है, कैसे हम दोनों एक-दूसरे के करीब आए हैं। मैं सब कुछ याद दिलाऊँगा उसको।
आपके पार्टनर कहते हैं कि अभी भी मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर कोई सही नहीं लग रहा है यार, कोई भी सही नहीं लग रहा है। लगता है कि मैं क्यों किसी तीसरे को चूज़ करूँ, मैं क्यों क्यों किसी तीसरे की तरफ देखूँ या सोचूँ उसके बारे में। मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं देखना किसी तीसरे की तरफ। आपके पर्सन दिखा रहे हैं कि उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन दिल में अभी भी आपकी ही तस्वीर है, आपकी ही याद है और आपकी ही यादों में ये व्यक्ति फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन बोलते हैं कि मैं चला गया पर दिल वहीं रह गया है यार, दिल वही है। एंड वो जानते हैं कि उन्होंने मतलब बहुत चीजें छोड़ दी हैं, लेकिन जब उनकी जो सोल है वो आपकी याद में डूबती है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। आपके पर्सन कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि मैं खुश हूँ, पर अंदर का जो तकलीफ है, जो पेन है, वो कोई नहीं देख पाता है। कोई भी नहीं देख पाता है कि मैं कितना तड़प रहा हूँ, कितनी तकलीफ में हूँ। आपके पर्सन बोले कि हमारी खुशियाँ, हमारी बातें, मेरे लिए सब परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। भाई आपके पर्सन ने महसूस किया, आपके पर्सन के दोस्तों ने एक्चुअल में महसूस किया है कि इस व्यक्ति ने जो जो आज बातें कही हैं वो काफी क्लियर हैं, काफी सच्ची हैं, और इनके दोस्त उस बात की वैल्यू करते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि व्यक्ति कहते हैं कि मैं अभी भी चाहता हूँ कि वो एक मैसेज भेज दे, बस एक बार भेज दे, एक बार। गाइस उनकी उम्मीद अभी भी है, अभी भी है। आप इनसे प्यार करते हो तो इनको याद जरूर करोगे। दोस्तों से बोलते हैं कि मैंने उसे खो दिया है, लेकिन मैं अभी भी ना उसी से प्यार करता हूँ। गाइस इनकी आंखों में दर्द और डिजायर दोनों दिखाई दे रही है। एंड वो अब अपने इमोशंस के साथ ना पूरी तरीके से लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि कहीं ना उनका जो प्यार है ना वो फील किया जाए। गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।